नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि यूपी पुलिस की 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, जिनके आवेदन 27 दिसंबर के बाद से होंगे। अगर आप भी यूपी पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो 27 दिसंबर के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपी पुलिस का नया सिलेबस क्या है, आयोग ने जो नया सिलेबस जारी किया है वो पहले से कितना अलग है, कितने एक्स्ट्रा टॉपिक जोड़े गए हैं या कितने टॉपिक कम हुए हैं, आप कैसे तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस का नया सिलेबस देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस बार जो यूपी पुलिस की परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी, OMR आधारित होगी। और में प्रश्न पत्र की प्रकृति द्विभाषी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में दोनों आपके प्रश्न होंगे। ये तो हर परीक्षा में लगभग होता है। इस परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150, तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस परीक्षा में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है और जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी वो 300 नंबर की बनेगी। इसकी समयावधि मतलब इसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। परीक्षा में 1/4 अंक के ऋणात्मक अंकन का प्रावधान है, अर्थात अगर आपके 4 प्रश्न गलत होते हैं तो एक सही प्रश्न के नंबर भी काट लिए जाएंगे। ये इस परीक्षा में ऐसा प्रावधान दिया गया है। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक होगा। यह परीक्षा आपको सीजीएल लेवल तक मैथ या रीजनिंग नहीं पढ़नी है, हाई स्कूल लेवल तक ही क्वेश्चन आएंगे। आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि परीक्षा कैसी होगी। ऑफलाइन होगी। परीक्षा की प्रकृति द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। क्वेश्चंस कितने आएंगे? 150 क्वेश्चंस आएंगे जो 300 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और 1/4 माइनस मार्किंग है, अर्थात अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न जो सही होगा उसका भी नंबर कट जाएगा। आइए अब अपना सिलेबस देख लेते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज से आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके लिए आपको 76 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 76 नंबर। सामान्य हिंदी से 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता, इसमें से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंटल एप्टीट्यूड, IQ या रीजनिंग, इसमें आपकी रीजनिंग और जो सामान्य बुद्धि परीक्षण होता है उससे आपके 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको 74 नंबर मिलेंगे। आइए अब हम एक एक विषय को डिटेल में समझते हैं कि इनसे पढ़ना क्या है आपको। आइए आगे देखते हैं हम। जनरल नॉलेज में सबसे पहले आपको भारत का इतिहास पढ़ना होगा। अब इसमें से आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं, अगर बोला जाए तो आपको यूपी विशेष पढ़ना पड़ेगा, जिसकी बुक भी आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, ये आपको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। जैसे भारत के प्रमुख मंदिर हो गए, लोक नृत्य हो गए, प्रमुख मेले और त्यौहार हो गए, बस इतना ही आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति में भारतीय अर्थव्यवस्था, आपको 2-3 चैप्टर हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण से प्रश्न आएंगे। भारत और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मतलब आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं जो आपको कवर करने होंगे। मानव अधिकार, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न आएंगे। जैसे अनुच्छेद पूछ लेता है कि कौन सा अनुच्छेद किस चीज़ से संबंधित है, मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद में है, राष्ट्र। उसके बाद आता है भारतीय कृषि। जनरल नॉलेज में आपके और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि भारत और उसके पड़ोसी देश, ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह भी आपको पढ़ना है। महत्वपूर्ण दिन, जिसे महत्वपूर्ण तिथियां भी बोलते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। प्रमुख देशों की राजधानी और उनकी मुद्राएं आपको पढ़ना पड़ेगा। खोज और अनुसंधान, जैसे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, जो प्रमुख उपकरण होते हैं फिजिक्स में उनके खोजकर्ता के नाम पूछ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी आपको होनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, साइबर क्राइम, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आपको पढ़ना है। विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव, ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम GST भी बोल सकते हैं, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया संचार, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और ये प्रमुख किताबें और उनके लेखक, अब ये जो किताबें और लेखक हैं ये आपका इतिहास से भी पूछ सकता है, हिंदी साहित्य से भी पूछ सकता है
तो किताबों और उनके लेखकों के नाम आपको भी पढ़ना है। आइए अब हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं, उपबोलियां कौन सी हैं, ये आपको पढ़ना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला आपको पढ़ना है। स्वर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर होते हैं, आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये तो आपको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये क्या होता है कि ऐसे दो शब्द जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उसे कहते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तद्भव तत्सम आपको पढ़ना है। पर्यायवाची पढ़ना होगा। वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये सब आपको रटने पड़ेंगे। ये हिंदी के ऐसे टॉपिक हैं ये सारे जिन्हें आपको रटना पड़ेगा और ये ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, इनमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, केवल आपको रटना पड़ेगा ये सब टॉपिक। आगे बढ़ते हैं हम। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, जैसे वर्तनी, रस, छंद, अलंकार आपको पढ़ना पड़ेगा। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश दिया जाएगा आपके पेपर में। प्रसिद्ध कवियों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, इनसे आपकी रचनाएं पूछी जाएंगी। और हिंदी व्याकरण में आपको लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, जैसे कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अव्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, ये आपका ऐसे मान के चलिए कि सभी आपके चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप अगर थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप इन सबको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपको समास पढ़ना है। संधि में आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों पढ़नी होगी। हमने आपको बताया ना कि हिंदी में जो प्रसिद्ध लेखक या कवि हैं उनकी रचनाएं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार इत्यादि कि जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ये सारे क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। आइए अब हम मैथ का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, संख्या पद्धति, औसत पढ़ना होगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ना है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, दशमलव और भिन्न की जानकारी होनी चाहिए, अनुपात और समानुपात पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, डिस्काउंट जिसे हम बट्टा भी बोलते हैं ये भी आपको पढ़ना है, कार्य समय और दूरी को पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है। ये सभी आपको क्लास 10th की बुक लेवल तक तैयार करना है। 10th लेवल का एक एग्ज़ाम है तो आप उन बुक्स से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम। सारणी और ग्राफ का प्रयोग आपको पढ़ना है। विविध में मतलब जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका पूछा जाएगा। अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य समय और दूरी, क्षेत्र, मिति और मिश्रण, ये आपके मैथ का सिलेबस था, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं हम रीजनिंग का सिलेबस, जैसे वर्गीकरण जिसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है, ये सारे बहुत आसान टॉपिक हैं रीजनिंग के। श्रृंखला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरना जिसे हम लुप्त पदों को भरना भी बोलते हैं, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द और आकृति का वर्गीकरण, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रक्त संबंध जिसे हम ब्लड रिलेशन कहते हैं, ये सारे रीजनिंग के टॉपिक हैं। आपको इन सभी टॉपिक्स को सीजीएल के लेवल से नहीं पढ़ना कि आप बहुत ज़्यादा डीप से पढ़ें, ये आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनसे प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे, आसान ही पूछे जाएंगे, लेकिन उतने भी आसान नहीं पूछे जाएंगे। आपको प्रैक्टिस तो करनी होगी, इन सभी टॉपिक्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें बुद्धि परीक्षण आईक्यू में हम देखते हैं जैसे दिशा का ज्ञान होगा, दिशा और दूरी, ये भी रीजनिंग का ही टॉपिक होता है। रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। संबंध व आंशिक समानता से प्रश्न आएंगे। अधूरी श्रृंखला पूरी करें, ये भी प्रश्न बनता है, ये मैथ में होता है मानसिक बुद्धि परीक्षण के लिए कि आपको कुछ संख्या दे दी जाएंगी और आगे की या 20 से कुछ संख्याएं गायब कर दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि पढ़ना है। समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण पढ़ना है। दोस्तों ये था आपके यूपी पुलिस का नया सिलेबस, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। आपको ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो आपके सिलेबस में दिया है आप सिलेबस पर फोकस करके पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर विषय की तैयारी कराई जाए इस चैनल पर तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों हम जल्द ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।